नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम उदय में स्वागत करता हूं। मैं आपको आज परसेंटेज का दूसरा वीडियो देने चला हूं। जैसे कि हमने परसेंटेज में पीछे देखा था, हम परसेंटेज में भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, या दशमलव को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हमने ये सीखा था। और हमने उसके साथ ही साथ सीखा था कि हम परसेंटेज निकालेंगे कैसे। जैसे हमने बता रखा था, जिसके साथ का से लगा रहेगा, हमने बताया था उसको हमेशा सदैव हम बटे में लिखा करेंगे। तो उसी के आधार पर देखते हैं, चलो हम आगे कुछ सवाल लगाते हैं जिसमें हम से, का, की का प्रयोग करा करेंगे। ठीक, देखें जैसे पहला सवाल है, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? देखें, हमने बता रखा था कि जिसके साथ का, की, के लगा होगा उनको हमेशा हम बटे में लिखा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल में देखें, कह रखा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से अधिक है ना, तो पहले और फिर पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब वो बता रहा है कि बी की आय से 20% कम है, फिर पूछ रहा है बी की आय जो है ए की आय से कितना कम है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखें ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से, जिसके साथ लगा है से पहले हम उससे निकालेंगे कि उनकी कितना कम या ज़्यादा है। तो बी की आय से मान लो बी की आय रही होगी 100, तो 20% अधिक है ए की आय, तो इसका मतलब 120 रही होगी। कितना रही होगी? 120 रही होगी। तो कह रहा है बी की आय, क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से, अब की बार देखें यहाँ से लगा है, हमने बता रखा था जिसके साथ का, की से लगे रहेगा उससे बटे में लिखेंगे परसेंटेज निकालते समय। कह रहा है बी की आय ए की आय से किसके साथ से लगा है? ए के साथ, तो हम बटे में लिख लेंगे 120। कह रहा है ए की आय कितने प्रतिशत कम है। अच्छा ये बताओ, जो बी की आय है ए की आय से कितना कम है? 20 कम है। और किससे पूछ रहा है? ए से, तो बटे कर लें 120 और निकाल लें कितने परसेंट होगा, तो निकालेंगे तो आ जाएगा 20 का नाम 20, 20 छक्का 120, आ जाएगा कितना? 16 सही 2/3% क्या है? कम है। कमी बराबर आ जाएगा कितना? 16 सही 2/3% बी की आय ए की आय से कम है। परसेंटेज में एक चीज़ हमेशा जानते रहिएगा, कभी भी जितना कम है, जैसे हम कहें 100 रुपये हैं, इनमें 20 रुपये बढ़ा दिए जाएँ तो कितना हो जाएगा? 120, और यहाँ से 20 कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ जो 20 बढ़ाए और 20 कम किए हैं तो दोनों बराबर है। लेकिन परसेंटेज में यही चीज़ हम कहते हैं 20 की वृद्धि है, तो कमी कितने की दिखा रहा है? ये 16 सही 2/3% की। मतलब परसेंटेज में कमी या वृद्धि हम कभी भी बराबर नहीं हुआ करती है। लेकिन यही चीज़ हम रुपए में कहें तो ये बराबर हो सकता है। जैसे हम कहें कि इनको 20 रुपये इनसे ज़्यादा हैं और इनके 20 रुपये इनसे कम हैं, तो रुपए में तो ये बराबर हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हम परसेंटेज में कहने लगे तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। देखो, ये 100 से 20% ज़्यादा है, लेकिन ये 120 से कितना कम है? 16 सही 2/3% हैं। तो परसेंटेज कभी भी बराबर नहीं हुआ करेंगे। ठीक है, चलें देखें दूसरा सवाल लगाते हैं इसी में का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है, कह रहा है कि P की आय Q की आय से 20% कम है। अब की बार क्या बता रहा है? कि कम है। तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी या अधिक है? तो देखो यहाँ पर भी वही करेंगे, हम पहले निकाल लें P और Q की आय में रेशियो क्या है या क्या होता है। देखिए P की आय Q की आय से 20% कम है। किसकी आय से? Q की। तो Q की आय रही होगी कितनी? 100, तो 20% कम है मतलब कितना? 80 रही होगी। कितना रही होगी? 80 रही होगी। अब कह रहा है कि Q की आय P की आय से, किसकी आय से? अधिक पूछ रहा है, तो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए किसकी आय से? P की आय से। तो P की आय से कह रहा है तो P की बटे लिख लेंगे 100।
हमने बताया जिसके साथ साथ का की से लगे रहेगा उसे हम बटे में लिखेंगे, बटे में लिख लेंगे 80। अब देखो कह रहा है क्यू की आय पी की आय से कितना अधिक है। क्यू की जो आय है पी की आय से कितना अधिक है, 20 अधिक है। गुणे निकालने 100% से, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। सरल करेंगे तो 20 इकन्नम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। मतलब कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, कम तो 20% है लेकिन अधिक कितना है 25% है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रतिशत जो होता है कमी और वृद्धि का कभी भी बराबर नहीं हुआ करता है। नहीं तो आप सोचें कि ये बराबर होता है, हम बराबर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो देखो P की आय Q की आय से 20% कम थी, मतलब Q की आय 100 रही होगी, तभी तो इसकी 20% कम हुई होगी। हमने बताया था पृथ्वी पर कुछ भी है वो सब अपने आप में 100% होता है। तो जैसे यहाँ पर हम मान लें Q की इनकम जो रही होगी वो 100 रही होगी, तो 20% उससे कम है, मतलब उसके 80 रुपये रही होगी। अब कह रहा है कि Q की आय मतलब Q की इनकम P के इनकम से कितना अधिक है। तो P के इनकम से मतलब P के 80 बटे लिख दिए हैं, और कितना अधिक है 20 अधिक है, गुणे कर लें 100%। सरल करेंगे तो 20 का नाम 20, 20 चौक 80, 4 से सरल करेंगे कितना आ जाएगा 25% अधिक है। कितना 25% अधिक है इसकी आय। चलो A का 80% B के 50% के बराबर है। क्या कह रहा है, A का 80% B के 50% के बराबर है। तो आपसे 4 चीजें पूछ रखा है, कह रहा है A B का कितना प्रतिशत है, B A का कितना परसेंट है, फिर पूछ रहा है A B से कितना परसेंट अधिक है, फिर कह रहा है B A से कितने प्रतिशत कम है। दोनों चीजें पूछ रहा है, मतलब 4 सवाल पूछ रहा है आपसे। तो अब हमको A और B कितना परसेंट है या फिर क्या करना है, तो हम पहले A और B में उनका अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपात। कह रहा है A का 80%, A का 80% मतलब 80% बराबर है B के कितने 50% के। इसके बटे लाएंगे या परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब आपको मिलेगा A बटे B बराबर 50/80। सरल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। A बटे B बराबर आ जाएगा कितना 5/8, मतलब A का अनुपातिक मान 5, B का अनुपातिक मान 8 प्राप्त हुआ होगा। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, A का अनुपातिक मान 5 और B का अनुपातिक मान 8 मिला है। तो अब पहला सवाल लगाते हैं, कह रहा है A B का कितना परसेंट है। क्या कह रहा है, A B का कितना परसेंट है, किसके साथ का लगा है B के। तो पहला लिखेंगे, पहला यहाँ लिखेंगे, कह रहा है A B का, B कितना है 8, A कितना परसेंट है, गुणे कर लें 100%, काटेंगे 4 दूनी 8, इसे काटेंगे 25, ये आ जाएगा 25 पंचे 125 बटे 2%। कितना आएगा 125 बटे 2%। क्योंकि B का बोला है तो बटे 8 ला देंगे। A पूछ रहा है कितना परसेंट है, यहाँ पर कम और ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। क्या, यहाँ पर कम और ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, तो आपसे यहाँ केवल पूछ रहा है कितना कि A B का कितना परसेंट है। तो 8 5/8 गुणे 100 कर लेंगे, हल कर लेंगे, आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 62.5% है। कौन, A B का। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर आया है कितना 62%। ऐसे देखो दूसरा सवाल है, दूसरा कह रहा है इसी में, कह रहा है B A का कितना परसेंट है। क्या कह रहा है, B A का कितना प्रतिशत है। तो किसके साथ का लगा है A का, तो यहाँ दूसरे में लिखेंगे A का मतलब है कितना, बटे में लाएंगे 5, B का मतलब गुणे 100। B A का कितना परसेंट है, ये तो निकाल रहे हैं, गुणे निकालने परसेंटेज, काटेंगे 5 से तो 5 20 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे 8 दूनी 16, तो कितना 160% है। दूसरे वाले सवाल का आंसर कितना होगा 160%। कह रहा है B A का कितना प्रतिशत है, तो B A का परसेंटेज निकालना है, करे हैं तो 5 से काटे हैं 20, और 8 दूना कितना 160, मतलब 20 गुणे 8 कितना होगा 160% है। 2 सवालों के आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आया। हमने बताया कि परसेंटेज में हमको ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या पता करना, जिसके साथ का की से लगा रहेगा, तभी हम वहाँ से ये निर्धारण कर पाएंगे कि ये कम या ज़्यादा बोल रहा है कि या किसके बारे में परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो मिटा देंगे वाला, अगला लगा लें यहीं पर। तीसरा वाला
तीसरा कह रहा है कि ए बी से कितना अधिक है। अच्छा, पहली बात तो बी से कह रहा है तो बी से कह रहा है बटे 8 कर लो। अब कह रहा है ए जो है बी से, ए जो है बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है। देखो बी से मतलब बी 8 है और ये 5 है, तो बी जो है कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो गुणा कर लें ए बी से कितना अधिक है, एक मिनट, सवाल गलती है, यहाँ ऐसे रहेगा, बी ए से कितने परसेंट अधिक है, और यहाँ हो जाएगा ए बी से कितने परसेंट कम है। एक मिनट, दूसरा देखते हैं। देखो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से कितना अधिक है बी। तो यहाँ निकाल लें तीसरे का, किसके साथ से लगा है, ए से, बटे 5 कर लें, कितना अधिक है, कौन, बी ए से, बी जो है ए से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 कर लें, गुणे कर लें, कितना 100, काटेंगे 5 से कितना आ जाएगा 20, और 20 तिहाई 60% अधिक है। कितना अधिक है, 60% अधिक है। देखो सवाल में क्या रखा था वो गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ देखें बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है, तो बी ए से, बी जो है ए से 3 अधिक है और ए से अधिक है 5 से कर लेंगे, कितना, बटे 5 गुणे 100 आ जाएगा, कितना 20 यानी 60% अधिक है, ठीक। इसी तरह देखो लास्ट वाला लगाएंगे, चौथा कह रहा है ए बी से, किससे, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अब की बार कम पूछ रहा है, किससे कम है, बी से, बटे कर लेंगे 8, कितना कम है 3, गुणे कर लें 100, हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ करेंगे तो 25, 25 यहाँ कितना 75 बटे 2 का मतलब होगा 37 सही या 37.5%। कितना, 37.5% क्या है, कम है। ए बी से कितना कम है, 37.5% कम है, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। तो आपसे पूछेगा a बी का कितना परसेंट है, a बी का कितना प्रतिशत है, b a का कितना परसेंट है, फिर कहेगा a b से कितना परसेंट अधिक है और b a से कितना प्रतिशत कम है। चलो देखो, हमने बताया कि ए बी से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट है, इसको निकालने से पहले हमको ए और बी का मान पता होना चाहिए। ए और बी का मान पता करने के लिए उसने ये दे रखा है, कह रहा है कि ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी के कितने 25% के। तो यहाँ से निकालेंगे, दो तरीके होंगे। देखो हम दोनों तरीके से पहले ए और बी का मान निकाल देंगे तब लगाएंगे, ठीक है। देखो एक तरीका तो होता है कि हम 15% से पूरे में गुणा करा दें, पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। अब हम 15 से गुणा कराएं तो 15a धन 15b आ जाएगा, बराबर इधर कराएंगे तो 25a माइनस 25b आ जाएगा। अब a एक तरफ कर लें, क्या a एक तरफ कर लें, b एक तरफ कर लें, तो ये 15a उधर ले जाते हैं, ये 25 इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 25a माइनस 15a, ये 25 इधर लाएंगे तो 25b प्लस 15b, जोड़ लें। 25 में से 15 घटाएंगे तो 0 और 10a बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ 2 1 3 1 4 40b के, तो a बटे b आ जाएगा कितना 40 बटे 10। सरल करेंगे तो ये आ जाएगा a बटे b का मान कितना 4 बटे 1। a और b का मान कितना आया 4 बटे 1। हमने बताया कि इनको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप देखिएगा कि a और b का मान आया है, a का मान 4, b का मान 1, अनुपात में हमने करा क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज को काट रखा है। a प्लस b का मतलब 15 गुणे a करेंगे 15a 15b बराबर है 25a माइनस 25b के। हमने a एक तरफ पक्षांतर कर लिया और b को एक तरफ पक्षांतर कर लिया। तब हमने इसमें देखा क्या कि 25a माइनस 15a और 25 प्लस 15b आया। हल करें हैं तो 10a बराबर 40b के। संख्या एक तरफ कर लिए हैं, अचर पद एक तरफ कर लिए हैं।
4 4 में बांटी है, तो a बटे बी आया है 40/10। 0 से 0 काटे होंगे तो ये आया a बटे बी बराबर कितना 4/1, मतलब a का अनुपातिक मान 4, b का अनुपातिक मान 1 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, चलो एक इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसमें, तब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये रहा कि हम इनका अंदर गुणा करा के लगा लिया करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका इसका क्या है, ये मिटा दें इसको। दूसरा तरीका इसका होगा कि हम लिख लें a प्लस बी और ये वाला लेके चले आए a माइनस बी इधर, तो ये आ जाएगा 25 बटे कितना 15। हल करेंगे 55 25 3 5 15, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा कितना 5 और a माइनस बी का मान आ जाएगा कितना 3। और आपको दो समीकरण हल करना आता ही है, एक बार दोनों को जोड़ लीजिएगा तो b से भी कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 8 के और a बराबर कितना 4 मिल जाएगा। कैसे 8/2 हल करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, a का मान आ गया 4। इसी तरह b का निकालना हो तो अब की बार दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। अब की बार a घट जाएगा तो 2b बराबर आ जाएगा कितना 2 के, तो b का मान कितना आया 2/2 का मतलब कितना होता है 1। और अभी हमने पीछे भी जब हल किया था a और b का मान आया था, a का मान 4 b का मान 1। ठीक है, तो कितना आया है a बराबर 4 और b बराबर 1 आ गया है। तो अब हम इसका पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल लगाएंगे तो कह रहा है कि a b का कितना परसेंट है, क्या a जो है b का कितना परसेंट है 4/1 गुणे कर लें 100% आ जाएगा कितना 400% है। a b का कितना है 400%। दूसरा सवाल कह रहा है b a का कितना परसेंट है, कौन b a का, तो a का मतलब 4, b है 1 गुणे कर लें 100% बराबर 4 से हल करें कितना आ जाएगा 25%। b जो है a का कितना परसेंट है 25% है। ठीक है, हमने पहला निकाला कि a b का करे हैं बटे में, a है 4 गुणे परसेंटेज निकाल लिए 400% आया। दूसरा कह रहा है b a का, तो a का कह रहा है मतलब a का मान है 4 और b का बता रहा है b 1 है और परसेंटेज निकालना है 25% है। ठीक है, तो पहले में आएगा कितना, इसमें आएगा 400, इसमें आएगा कितना 25%। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि a b से कितना परसेंट अधिक है, a b से। अच्छा बताओ जो b है a से, a जो है b से कितना अधिक है, b से a कितना अधिक है 3 अधिक है, किससे b से, मतलब 1 कर लें गुणे कर लें कितना 100, b से 1, b का मान 1 है, कितना अधिक है 3 अधिक है b से a, करेंगे तो कितना आ जाएगा 300%। कितना अधिक है, इसका आंसर आ जाएगा 300% अधिक है, कितना 300% अधिक है। चौथा लगा लें, कह रहा है b a से मतलब बटे 4, b a से कितना कम है, जो b है a से कितना कम है 3 गुणे कर लें 100, 4 से काटेंगे कितना 25 और ये आ जाएगा 25 तिया 75% कम है, कितना 75% कम है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने सवाल आपको बताए हैं ये परसेंटेज के बेसिक से सवाल है। हमने अभी आपको टाइप के सवाल नहीं बता रखे हैं, टाइप के सवाल हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन पहले हमको परसेंटेज की बेसिक चीज़ें आती होनी चाहिए। क्या बेसिक चीज़ें, तो हम आप क्या करेंगे, पहले हमको बेसिक आता होगा या परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कितना कम या ज़्यादा होता है, परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पहले ये जानते हैं। तो जब ये हमको आता रहेगा तब हम आगे की चीज़ें आसान कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक है। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और पूरा देखा करिएगा। पूरा देखने से क्या होता है कि हमको ये पता हो जाता है कि कंटिन्यू हमने देखा क्या है या फिर हम जाने क्या हैं, और जब तक हम पूरा नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे कि हमको बताया क्या गया है। तो इसको देखने से पहले जो लोग नहीं देखे होंगे इसका पहला वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, धन्यवाद।